हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हिस्ट्री के पेपर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम पर डे लाते हैं। उसी में आज आपका सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर भक्ति एवं सूफी परंपराओं से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इसे देखना ना भूलें, ज़रूर देखें और अच्छी तरह से इसे समझने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि कृषक समाज के, जो उस समय भक्ति और सूफी परंपरा में था, कि कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण का दर्शन महान एवं लघु परंपरा के रूप में करने वाले रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? ये पेशे से क्या थे? क्या जीव वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, विष्णु भक्त थे या समाजशास्त्री थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, समाजशास्त्री थे। क्या थे ये एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने इस आचरण को लघु और महान परंपरा के रूप में बांटा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ कौन विराजमान है? भगवान जगन्नाथ के साथ कौन विराजमान है वहाँ पर? तो दोस्तों सुभद्रा और बलराम, ये दोनों भाई बहन वहाँ पर उनके साथ विराजमान है। बीच में कौन है? जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ बीच में है, एक तरफ सुभद्रा और एक तरफ बलराम है। ये तीनों ही चित्र आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? सिंदूर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? देवी की पूजा की जाती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। देवी की तांत्रिक आराधना, पति का पालन कौन करते थे? तो कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते थे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग कि समाज के प्रभावशाली वर्ग जो होते थे, जिसे पुरोहित और राजा की कहते थे, समाज के प्रभावशाली वर्ग पुरोहित और राजा की कर्मकांडीय परंपराओं को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया था? तो इनके यहाँ जो प्रभावशाली कर्मकांड परंपरा होती थी उसे उन्होंने महान परंपरा का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? महान परंपरा का नाम दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में तो क्वेश्चन इस बार एमसीक्यू में आने ही आने हैं, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है दोस्तों कि महान परंपरा से भिन्न कृषक समुदाय का परंपरा था। दो तरह के लोग थे। तो कृषक संप्रदाय के परंपरा के अन्य कर्मकांड को रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस नाम से जाना? यानी राजा और पुरोहित को तो महान कहा, कृषक को क्या कहा उसने? तो लघु परंपरा का नाम दिया। क्या नाम दिया? लघु परंपरा का नाम दिया। जिस परंपरा को कृषक और अन्य समुदाय के लोग करते थे उसे लघु कहा गया, जिसे राजा और पुरोहित करते थे उसे महान कहा गया। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया है? किस तरह से भक्ति परंपरा को बांटा गया है? तो दोस्तों सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, सगुण में हम मूर्ति के रूप में उन्हें पूजा करते हैं। अगला कह रहा है कि दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति की प्रणेता के रूप में, जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो अलवार और नैनार संतों को दक्षिण में भक्ति परंपरा के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति परंपरा का उदय दक्षिण भारत में किया था। अलवार और नैनार दोनों लोग थे। अब कह रहा है कि अलवार संतों ने किस देवता को सर्वोच्च मानकर पूजा किया था? अलवार किसको मानते थे? तो अलवार विष्णु को मान करके पूजा करते थे। किसको मानते थे? विष्णु को मान करके पूजा करते थे। जबकि नैनारों के आराध्य देव कौन थे जी? तो नैनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। नैनार जो थे वो शिव की पूजा करते थे और अलवार जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि अलवार एवं नैनार संतों ने किस भाषा में अपना प्रचार किया था?
अलवार और नैनार संतों ने किस भाषा में अपना प्रचार किया था दोस्तों? तो इन्होंने तमिल भाषा में अपना प्रचार किया था। किस भाषा में? तमिल भाषा में अपना प्रचार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है दोस्तों। अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना का संबंध किस शाखा से है? अमूर्त निराकार ईश्वर की आराधना किस शाखा से की जाती थी? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन हो गया निर्गुण में किया जाता था। निर्गुण परंपरा के अनुसार इसकी पूजा, जिसमें कि हम ईश्वर को मानते थे लेकिन मूर्ति के रूप में नहीं मानते, निराकार मानते थे। प्रसिद्ध संत अंडाल किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? अंडाल जो एक महिला संत थी, वो किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो अलवार से जुड़ी हुई थी। अलवार परंपरा के थी वो। अलवार संतों से जुड़ी हुई महिला जो थी, जिसका नाम था अंडाल था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है? तमिल भाषा में उसे एक वेद के रूप में माना जाता है। किसको? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया नल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम को दक्षिण भारत का 5वां वेद के रूप में इसे माना जाता है। अगला कह रहा है कि कराईकाल अम्यार कौन थी? ये किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? किस परंपरा से, किस संत से जुड़ी हुई थी? तो कराईकाल अम्यार जो थी वो नैनार से जुड़ी थी। प्रसिद्ध नैनार संत से जुड़ी हुई थी। नैनार परंपरा से ये जुड़ी हुई थी। अगला कह रहा है कि अपार, संबदर और सुंदरार कौन थे? ये तीनों लोग जो थे वो किससे जुड़े हुए थे? किससे इनका साथ संबंध था? तो ये लोग प्रसिद्ध नैनार संत थे। क्या थे? ये प्रसिद्ध नैनार संत थे, अपार, सबदर और सुंदरार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच में क्या करिएगा? शेयर करने का प्रयास करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। अपार, संबद और सुंदरार की भक्ति कविताएं किस ग्रंथ में संकलित की गई है? इन लोगों की जो भक्ति परंपराएं हैं, इसको किसमें? तो तौरम में की गई है। तौरम, तरवम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करें कि दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत कौन थे? दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध कौन कर रहे थे? तो अलवार और नैनार दोनों ने ही दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, जैन और बौद्ध धर्म का इन लोगों ने विरोध किया था, अलवार और नैनार दोनों ने ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का उद्भव भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो बसावन ने किया था। बाशवन्ना ने जो था वो वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किया था, जो जाति से एक ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वीरशैव संप्रदाय ने अपनी प्रचार की भाषा कौन रखी थी? तो इनके प्रचार की भाषा कन्नड़ थी। कौन सा दोस्तों? कन्नड़ भाषा थी। कर्नाटक में ये अपना प्रचार कर रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीरशैव की आराधना किस रूप में करते थे? वीरशैव जो थे अपने इष्ट देवता की आराधना किस रूप में करते थे? तो शिव के लिंग के रूप में करते थे, इसीलिए इन्हें हम लिंगायत भी कहते थे। क्या कहते थे? लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कन्नड़ भाषा में वीरशैव के रचित पदों का संकलन है। किस किस किताब में किया गया है? कन्नड़ भाषा में इनके संकलन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वचन में किया गया है। किसमें? वचन में किया गया है। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन की सिंध प्रदेश को इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में शामिल कब और किसके द्वारा किया गया था? कब और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम और के द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 711 ईस्वी में सिंध का युद्ध लड़ा गया था और वहां पर इसको इसमें प्रदेश में मिला दिया गया था। किस प्रदेश में? इस्लामिक खलीफा के क्षेत्र में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, इस्लाम शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम संरक्षित श्रेणी को क्या कहा जाता था? तो इन्हें जिम्मी कहा जाता था। क्या बोलते थे? जिम्मी कहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि मालाबार तट पर बसे मुसलमानों ने किन स्थानीय
आचारों को अपना लिया था? किस चीज़ों को इन्होंने अपना लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मलयालम भाषा, मातृकुल और मातृगृहिता, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने अपना लिया था। शिया और सुन्नी किस धर्म के संप्रदाय के लोग हैं? शिया और सुन्नी जो हैं वो किस धर्म संप्रदाय के लोग हैं? तो इस्लाम धर्म संप्रदाय के लोग हैं। इस्लाम धर्म से इनका संबंध है, शिया और सुन्नी का। अगला कह रहा है कि 1609 ईस्वी में अतिया मस्जिद का निर्माण बांग्लादेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण मेमन जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? मेमन जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1995 में 1395 में कश्मीर में लकड़ी से निर्मित मस्जिद, जिसे मुकुट का नगीना भी कहा जाता है, ठीक है, कहाँ पर है? तो शाह हमदान मस्जिद इसे कहते हैं। शाह हमदान मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का किस रूप में वर्णन किया था? सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का किस रूप में वर्णन किया था? तो इंसान एक कामिल के रूप में वर्णन किया था। किस रूप में? इंसान एक कामिल के रूप में वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूफी शेख का आवास स्थल होता था, जहाँ सूफी लोग रहते थे, उनके आवास को क्या बोलते थे? खानकाह बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? खानकाह बोलते थे। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खानकाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शेख जिन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे वह कौन होता था? शेख को हम लोग क्या कहते थे? वारिस बोलते थे। जो शेख होते थे, पीर होते थे, जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे, उन्हें हम लोग वारिस कहते थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर होता है। क्या होता है दोस्तों? जंजीर होता है। जंजीर किन किन के बीच अटूट रिश्तों को जोड़ता था? जो था तो ये था ऑप्शन नंबर 20, शेख और मुरीद के रिश्तों को जंजीर जोड़ने का काम करता था। दोनों के बीच विश्वास को काम करता था। अब कह रहा है कि इस्लाम में बेसरिया फकीर कौन कहलाते थे? किनको हम लोग बेसरिया कहते थे? दो तरह के लोग थे, एक तो बासरिया और एक बेसरिया। जो शरीयत की अवहेलना करते थे, नहीं मानते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? बेसरिया बोलते थे। यानी अवहेलना करते थे उनको बेसरिया कहते थे। और एक वो लोग होते थे जो शरिया को मानते थे। यानी इस्लाम में बासरिया कौन होते थे? जो शरिया को मानते थे, उनको हम लोग बासरिया कहते थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जो शरिया को मानने वाले लोग थे, शरीयत का पालन करते थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन से कि गरीब नवाज शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह किस शहर में है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में इनका दरगाह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सूफी संत की स्मृति में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था? तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका दरगाह दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने आपको टोटल 39 क्वेश्चन हमने कराया, जो एनसीईआरटी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।